आज ज़ुल्क़दा की पहली पीर, वो दिन जिसके बारे में औलिया ने कहा, ये दिन फ़कीर को बादशाह और भिखारी को ख़जाने वाला बना देता है। सुन लो, तुम जो ये वीडियो सुन रहे हो, ये इत्तिफाक नहीं, ये गौसे आज़म का बुलाया हुआ लम्हा है। वो लम्हा जिसमें अगर तूने कुल हु अल्लाहु अहद को दिल से पढ़ा और सुबहान अल्लाह को खुशबू अपने अल्फाज में सुबहान अल्लाह की बसा ली, तो रब वो देगा जो तुमने सिर्फ ख्वाब में मांगा था। 50 करोड़ वो तो पहला तोहफा होगा, असल खजाने तो इसके बाद आएंगे। मगर एक शर्त है, इस वीडियो को आखिर तक सुनना, क्योंकि दरमियान में वो खुफिया अमल छुपा है जो सिर्फ खुश नसीबों को अता होता है। देखिए दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, ये दिन आम नहीं, ये पीर आम नहीं, ये तारीख ज़मीन पर लिखी गई इन तारीखों में से है जहाँ आसमान पर ख़जाना उतार देता है, अपना ख़जाना आसमान उतारता है। ज़ुल्क़दा की पहली पीर दुनिया वालों के लिए सिर्फ़ एक दिन हो सकता है, मगर अहले दिल के लिए यह गैबी दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा जो सिर्फ़ साल में एक बार खुलता है, और जिसे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, और जिस वजीफ़े को पढ़ते ही हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाती है। देखिए दोस्तों, दुनिया वालों के लिए ये सिर्फ एक दिन हो सकता है, मगर अहले दिल के लिए गैबी दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा जो सिर्फ साल में एक बार खुलता है, और जिसे सिर्फ वही देख पाते हैं जिनके दिल पर गौसे पाक की नज़र पड़ चुकी हो। आज अगर तुम इस वीडियो को सुन रहे हो तो यकीन कर लो, तुम्हें दावत दी गई है, तुम्हें इस ख़जाने में शामिल किया जा रहा है जहाँ हज़ारों नहीं लाखों फरिश्ते नाजिल होते हैं, सिर्फ इस इंतज़ार में कि कोई बोले या अल्लाह दे दे जो तू छुपा बैठा है। क्या आपने कभी सुना है कि एक लफ्ज़, सिर्फ एक लफ्ज़ आपको फ़कीर से बादशाह बना सकता है? आज वही लफ्ज़ इस वीडियो में छुपा है, लेकिन सिर्फ इनके लिए जो आखिर तक साथ देंगे, जो ये समझेंगे कि नसीहत नहीं ख़जाना बांटा जा रहा है। देखें, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, देखें दुनिया के कहीं भी, किसी शहर, किसी गांव, किसी गली, किसी मोहल्ले में मौजूद हैं, आज ज़ुल्क़दा की पहली पीर के दिन सूरह इखलास और सुबहान अल्लाह को बताई हुई तरतीब से पढ़ लेना अगर आप पर कर्जा है। देखें दोस्तों, अगर आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, देखें मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने रब की रज़ा के लिए आप तक खालिस वजीफ़ा पहुँचाया है। वो वजीफ़ा देखें आप तक पहुँचाया है जिसको लाखों लोगों ने पढ़ के कामयाबी हासिल की है, जिसे लाखों लोगों ने पढ़ के अपने हालात को बदला है। ये नहीं दोस्तों कि बस 3 बार ये पढ़ लो, 4 बार वो पढ़ लो। देखें, जल्दी जल्दी आपने नहीं पढ़ना, आपने बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। देखें, आज पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है, आपने अपने घर में, दफ्तर में, जहाँ दिल करे सिर्फ चंद घड़ियों के लिए बैठकर ये गुर्बत और गरीबी को दूर करने वाला अमल पढ़ लेना है। देखें दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, मेरे मुर्शिद बोले, जो मांगना है गौस से मांगो, और जो चाहिए पीर की रात को मांगो। गौसे पाक फरमाते हैं, दिल के दरवाजे तब खुलते हैं जब बंद खामोशी से जिक्र करे बंदा, और आसमान तब जवाब देता है जब इंसान दुनिया को छोड़कर दिल की गहराई से पुकारे। आज पीर की रात दौलत के फरिश्ते आज़ाद छोड़ दिए गए हैं, वो तेरे कमरे के दरो दीवार के आसपास परवास कर रहे हैं। बस इन्हें चाहिए एक लफ्ज़, एक ऐसा लफ्ज़ जो ना दिखावे का हो, ना लालच का हो, बल्कि यकीन का हो। गौसे आज़म ने फरमाया, अगर कोई मखलूक हर पीर को एक ख़ास वक़्त में सिर्फ 2 लफ्ज़ों से रब को पुकारे, तो 7 दिन के अंदर रिज़्क़ में ऐसी रवानी आएगी जैसे सदियों का बंद कुफल टूट जाएगा। अब वो वक्त आ चुका है, तुमने दुआ नहीं करनी, तुमने सिर्फ दिल के कमरे को साफ करके इस वीडियो को मुकम्मल सुनना है, क्योंकि आगे वो नुक्ता आ रहा है जो गौसे पाक ने सिर्फ अपने ख़ास मुरीदों को सिखाया है। देखें दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, कभी तुमने गौर किया है, सूरह इखलास सिर्फ चंद आयात पर मुश्तमिल है, मगर इसका ज़मीन से, यानी कि इसका असर ज़मीन से अर्श तक है। जब कोई दिल से कहता है कुल हु अल्लाहु अहद, तो अर्श इलाही से सदा आती है, मेरे बंदे ने मुझे पहचान लिया, अब इसे खाली नहीं लौटाना। और जब वही बंदा खामोशी से सिर्फ 2 बार, 3 बार नहीं, यानी कि पूरी मोहब्बत से सुबहान अल्लाह कहता है, तो फरिश्ते अपने बाजू खोल देते हैं और दौलत, सुकून, शिफा और रिज़्क़ नाजिल करते हैं, ऐसे जैसे बारिश के बाद कुआं से
कज़ा आसमान पर फैल जाए। आज की रात इस वीडियो को सुनने के बाद अगर तुमने सिर्फ एक काम कर लिया तो दौलत के दरवाजे ऐसे खुलेंगे जैसे सोना ज़मीन से उगने लगे। तुमने कुछ नहीं करना, ना तादाद गिननी है, ना आवाज़ बुलंद करनी है, बस दिल से मांगना है और हर लफ्ज़ को ऐसे सुनना है जैसे तुम्हारे रिज़्क़ की कुंजी इन्हीं अल्फाज में छुपी है। अगर तुमने इस वीडियो को आखिर तक सुना तो तुम्हें मुबारक हो। तुम इन चंद लोगों में हो जिन्हें रब की खास तवज्जो मिल चुकी है। अब देर न करना, कमेंट्स में या गौसे आज़म मदद लिख दो ताकि फरिश्ते तुम्हारा नाम सुनकर तुम्हारी तरफ रवाना हो जाएं। देखे दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, अल्लाह वालों, ज़िलक़दा के महीने में नसीब लिखा जाता है, तकदीर लिखी जाती है, मुक़द्दर का सितारा चमक उठता है और जो ज़िलक़दा के महीने में रब को राज़ी कर लेता है दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, वो हर हाजात को, अपनी हर मुराद को पूरा कर लेता है। दोस्तों, हर कोई जानता है अपने गुनाहों के बारे में। आज अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगिएगा, क्योंकि दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, हर इंसान का नामा अमाल रब के सामने पेश हो चुका है। अब आपने करना क्या है? अब आपने बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से इस अमल को समझना है। आज जिस घर में ये 3 वज़ाइफ पढ़ लिए जाएंगे, इसकी आने वाली नस्लों तक रिज़्क़ और दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी। इसकी आने वाली नस्लें भी आबाद हो जाएंगी। अल्लाह वालों, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, तो आपने दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर ये 3 काम लाजमी कर लेने हैं। ये वजीफ़ा, ये अमल सिर्फ चंद मिनट का है। अगर कोई बंदा ज़िलक़दा की पहली पीर के दिन अपनी पूरी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए, अपनी नस्लों के कामयाब होने के लिए, अपने घर के बच्चे को अरबपति बनाने के लिए चंद मिनट निकाल नहीं सकता, तो फिर वो बंदा कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। आज आपको जो भी मसरूफियत है, जो भी काम है, आप जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ से आना चाहते हैं, अब वो काम कीजिए, लेकिन सिर्फ चंद मिनट तो रब की बारगाह में निकाल सकते हो ना। अगर सिर्फ चंद मिनट निकाल कर इस लाडली जुमेरात के दिन आप रहमतों बरकतों की बरसात अगर आप पर हो जाए, आपके बिगड़े काम सवर जाए, आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी का गैब से खात्मा हो जाए, तो अल्लाह वालों, इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं? आज रब की बारगाह में मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाएगी। आज रब की बारगाह में मांगना भिखारी फकीर बनकर बैठोगे, आज जो मांगोगे आपको मिल जाएगा। एक वक्त वो होता है जब इंसान पर कभी मुश्किल वक्त, कभी परेशानी आती है, तो बंदा रब करीम के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपने मसाइल का हल मांगता है। लेकिन आज वो वक्त है, रब करीम कहता है, तू मांग क्या मांगता है? तेरे मुंह से निकली हर बात पूरी कर दी जाएगी, तेरे तकदीर का सितारा चमक उठेगा। तो मांग तो सही दोस्तों। आज मैं आपको किसी बंदे से मांगने का नहीं कह रहा, मैं तो रब से मांगने का कह रहा हूँ। इसीलिए जब भी रब करीम से मांगे, थोड़ा ना मांगे, जिद करके मांगे, इतना मांगे कि आपके ख़जाने छोटे पड़ जाएं, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। आज जो बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए पढ़ लें। आप में से कोई बे औलाद है, औलाद नजीना के लिए पढ़ ले। आप में से कोई कर्जदार है, कर्ज़ों से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ ले। आप में से कोई दोस्तों, भाई बहनों, आज वो बेटे जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, जिनकी बेटियां रिश्ते नहीं हो रही, रिश्ते होते होते टूट जाते हैं, रिश्तों में आसानियों के लिए पढ़ लें, रिश्तों की बंदिशों को तोड़ने के लिए पढ़ लें, जल्दी शादी के असबाब के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। आज आपकी जो भी हाजतें हैं, हर इंसान के मसले अलग है, हर परेशानी अलग है, ख्वाहिशात अलग हैं। आज कोई किराए के मकान पर रहता है, अपना ज़ाती घर भी चाहता है, तो रब करीम से मांग कर देखे। आज रब की बारगाह में हर किसी की दुआ कबूल हो रही है। आज रब की बारगाह में झोलियां भर रही हैं, नस्लें आबाद हो रही हैं। बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो आज इस लाडली पीर के दिन ये वजीफ़ा, ये 3 वज़ाइफ ना पढ़े। और अगर कोई बंदा यकीन कामिल से ये 3 वजीफ़े पढ़ लेगा बताए हुए तरीके से, मेरा रब खुली आंखों से मौजज़ात दिखाएगा। अब खुली आंखों से देखेंगे कि रब को मनाना कितना आसान है, रब को राज़ी करना कितना आसान है। अल्लाह वालों, आज मुश्किल वक्त आता है तो हम जाली पीरों फ़कीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं। आज इस लाडली जुमेरात के दिन आपका मसला जितना मर्जी बड़ा हो, इतनी ही जल्द वो मसला हल हो जाएगा। सिर्फ रब करीम से मांग कर देखो, मकसद की नीयत करते देखो। दोस्तों, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस ख़ास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके।
अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। बल्ला वालो, आप लोगों ने करना क्या है, ये ज़रा ध्यान और बहुत ज़्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज इस लाडली पीर के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत भी हो जाएगी। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है इंशाअल्लाह। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सबके दिल की तमाम नेक जायज़ हाजात को, ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। जो मेरे मौला बेरोज़गार हैं, इनको अच्छा रोज़गार अता फरमा, हलाल रोज़गार अता फरमा। ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा कि जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी गुमराह ना हो। यूँ हम लोगों से 5 वक़्त की नमाज़ें ना छूटें, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख ना बने। ऐ मेरे मौला, हमारी ज़ुबानों को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी ज़िंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसी ज़िंदगी इनके शोहरों की भी गुजरे। मेरे मौला, बिलखुसूस गज़ा फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हर दम खैर फरमाए। मेरे मौला, इन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमा और कुफर को निस्तो नाबूद फरमाए। मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल व मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके, जो वो हमारे हक में बेहतर है तो वो भी हमें अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार दोस्तों कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी की आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सबकी हर हाजात पूरी हो जाए, हम सबका बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखुसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखना है। आप सब लोग ये अमल अब पढ़ सकते हैं अल्लाह वालों, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना बताए गए तरीके और तरतीब से एक साथ है। जो तरीक़ेकार आपको बताया जाएगा, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, इनको तरतीब वाइज पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि छोटा वजीफ़ा लेकर आऊँ ताकि आप वजीफ़े को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबी के इतने ज़्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन दोस्तों, शर्त यह है कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ जाना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन सीने का राज कोई नहीं बताता। इसीलिए आज इस वीडियो के तवज्जो से मैं आपको दावत देता हूँ, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, दूसरों को भी बताएं कि ये वज़ाइफ कितने ज़्यादा कारआमद है। आप दूसरों के साथ आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक इसके लिए आपसे, इससे बेहतर आपके लिए आसानी पैदा फरमाएगा। दोस्तों, आज पीर के दिन का साथियों, भाई बहनों, इस अमल को दुकान पर पढ़ लें, दुकान पर हैं तो दफ्तर में हैं, दफ्तर पे पढ़ लें, सफ़र कारोबार जहाँ दिल करे, जैसे वक्त मिलता है चलते फिरते पढ़ लें। तो वजीफ़ा किसी सूरत में छोड़िएगा। बावुज़ू अगर मुसल्ले पर बैठ कर आपने सबसे पहले देखें दुरूद शरीफ पढ़ लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सबसे बेहतर है। लेकिन पढ़ना 3 बार है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट करके देख रहे हों, लेकिन अब अमल का वजीफ़े का तरीक़ेकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। अगर आपके वीडियो स्किप करके या काट करके देखने से अमल की कोई ख़ास बात, वजीफ़े का कोई ख़ास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया, तो दोस्तों वजीफ़े का बिल्कुल भी फ़ायदा ना होगा। दोस्तों, तवज्जो ध्यान के साथ वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज लापरवाही में वजीफ़ा ज़ाया हो गया तो पूरा साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। दोस्तों, भाई बहनों, तिलकदा की इस पीर के दिन का इंतज़ार पूरा साल फिर करना पड़ेगा। एक बार हुजूर बरकत व सवाब की नीयत से दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। देखें दोस्तों, 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, आपने करना क्या है, आपने रब करीम के 2 सिफाती नामों को पढ़ना है। ये नाम हर किसी को आते हैं, ये नाम हर कोई जानता है, ये लेकिन ये नहीं जानता कि इन नामों को कब और कैसे पढ़ना है।
और कितनी बार पढ़ना है। आज इस लाडली पीर के दिन आपने दुरूद पाक पढ़ते साथ ही सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आपको रिज़्क चाहिए, जिसको जो भी चाहिए जैसे चाहिए, क्योंकि आज ये 3 वज़ाहिब पढ़ते दौरान आज जिस मकसद के लिए जिस हाजत की नीयत करके बैठेंगे इंशाअल्लाह वो पूरा होकर रहेगा। इसीलिए आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम से जितना ज़्यादा मांगोगे इतनी जल्दी मिलेगा। आज इस पीर के दिन की फजीलत बरकत इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई बंदा जल्द कामयाब होना चाहता है, अर्जेंट अपनी हाजात को पूरी करवाना चाहता है, रातों रात अमीर व कबीर होना चाहता है, तो आज का वजीफ़ा आप ही के लिए है। अपने मकसद की नीयत करते साथ या आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। तवज्जो से सुनिएगा। पहले नंबर पर आपने या रज़्ज़ाक़ू या फ़ताहू, या रज़्ज़ाक़ू या फ़ताहू। देखें, या रज़्ज़ाक़ू का मतलब है ऐ रिज़्क देने वाली ज़ात। आज हर कोई रिज़्क के पीछे भाग रहा है, 2 नंबरी करता है। आज मैं आपको हलाल तरीके से जल्द कामयाबी का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। इस लाडली पीर के दिन ये ख़ासुल ख़ास अमल है, ये मौका ज़ाया मत कीजिएगा। आज जिस रिज़्क के पीछे भाग रहे हैं, आज या रज़्ज़ाक़ू या फ़ताहू पढ़कर देखिएगा। मेरा रब 300 रिज़्क के दरवाज़े खोलेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 300 रिज़्क के दरवाज़े खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। पहले नंबर पर आपने या रज़्ज़ाक़ू या फ़ताहू को पढ़ना है। या फ़ताहू रब करीम का वो नाम है जिसकी कसम खुद रब करीम खाता है। रब करीम फरमाते हैं, कसम है मुझे अपने इस नाम या फ़ताहू की, जो या फ़ताहू को पढ़ेगा मैं इस बंदे की हर हाजत को पूरा करूँगा। या रज़्ज़ाक़ू या फ़ताहू दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है। अब ये पढ़ना किस तरीके से, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ू या फ़ताहू दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे, एक शुमार होगा। जैसे कि या रज़्ज़ाक़ू या फ़ताहू दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे, एक बार हो गया। या रज़्ज़ाक़ू या फ़ताहू 2 बार हो गया। या रज़्ज़ाक़ू या देखें दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे, 2 बार हो गया। पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में देखें या रज़्ज़ाक़ू या फ़ताहू। एक आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील जब कोई बंदा पढ़ता है कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, तो अर्श इलाही पर बैठा रब फरिश्तों से पूछता है कि ये कौन है जो इस बात का इकरार कर रहा है कि मेरे लिए रब काफ़ी है। मैं इस बंदे से राज़ी हूँ, मैं इस बंदे से खुश हूँ। फरिश्ते इसका नाम पेश करते हैं और रब करीम फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि ऐ फरिश्तों, इस बंदे के मुँह से निकली हर बात को पूरा फरमा दो। आज ये जो भी मांगता है, आज इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो। मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। फरिश्ते गैब से हर मुश्किल, हर परेशानी का हल लेकर आएंगे। आपकी तरफ आने वाली रुकावटें जिनको ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, आने वाले मसाइल भी गैब से फरिश्ते ख़त्म फरमा देंगे। आज पूरा साल रिज़्क़ व दौलत से आप लोग माला माल रहेंगे। आप पूरा साल जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। ये हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के कमालात हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के कमालात गिनवाना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पूरी रात भी गुजर जाएगी, लेकिन इसकी तारीफ़ ख़त्म नहीं हो सकती। सिर्फ इतना कहूँगा कि आज ये 3 वज़ाहिब पढ़ते ही मैंने अपने सीने का राज बता दिया है। ज़िलक़दा की पहली पीर का मुस्तनद बाकमाल और मुजर्रिब वजीफ़ा बता रहा हूँ, जिसका कोई यानी कि वाकई मौजूद है, जिससे बेशुमार लोगों ने पढ़ा है और जिससे बेशुमार लोगों को फ़ायदा हुआ है। ये बने बनाए वज़ाइफ नहीं है दोस्तों, अपनी तरफ से यकीन माने एक बात भी नहीं बता रहा। ये रब का कलाम है, रब से मांगने का कह रहा हूँ। रब से मांगने का वक्त खुल ढुल कर मांगना, मेरे रब तो देने के लिए तैयार बैठा है। आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। अब ये पढ़ना किस तरीके से, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया। इस तरीके से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपने हाथों की उंगलियों पर तस्बीह के दानों पर पढ़ते चले जाएँ और दिल ही दिल में रब करीम से मांगते चले जाएँ। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को इस अमल में पढ़ते ही तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा बता रहा हूँ, ये वजीफ़े का यानी कि ये ना पढ़ा तो वजीफ़े का कोई फ़ायदा ना होगा। यह आज के अमल की रीढ़ की हड्डी और रब को मनाने का राज है। आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मतलब यह है कि रब करीम से अपने गुनाहों की माफ़ी। ज़िलक़दा के महीने में एक रात ऐसी भी आती जिसमें हर इंसान का नामाए अमाल रब के सामने पेश होता है और जिसके गुनाहों की पकड़ हो जाती है। फिर पूरा साल तंगदस्ती, मुसीबतें, परेशानियां इस बंदे का मुकद्दर हो जाती हैं। आज जिसके गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह,
वो आज रब करीम से ज़िद करके जो भी मांगता है इसके मुकद्दर में, इसके नसीब में लिख दिया जाएगा। इससे बरकत वाला, रहमतों वाला रिज़्क़, हलाल रिज़्क़ से नवाजा जाएगा। इसके घर से बेबरकती, बेसकूनी का खात्मा हो जाएगा। इसके घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाएगा। जो ज़िलक़दा की पहली जुमेरात के दिन शुरू से अब तक एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ बताए गए तरीके से वजीफ़ा पढ़ लेगा, मुकम्मल कर देगा। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को बताई हुई तादाद में पढ़ना है। दोस्तों, भाइयों बहनों, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को 7 बार पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया। इस तरह आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 टाइम पढ़ना है, 7 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह से 7 आसमानों ज़मीनों का रिज़्क़ आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। फिर दोनों हाथों से बांटते फिरोगे तो रिज़्क़ और दौलत में कमी नहीं आएगी। ये रब की बारगाह से मांगने का तरीका बता रहा हूँ। आज 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 हर बदकिस्मत के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। एक एक नुक्ता मैंने आपको बताया है। आपने वीडियो स्किप किए बगैर, कोई ख़ास वजीफ़े का हिस्सा छूट गया, वजीफ़ा ज़ाया हो जाएगा, अमल का फिर फ़ायदा ना होगा। और आज ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिल रहा है, और ये मौका अगर हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा होगा। तवज्जो, ध्यान, खुलूस और नियत से ये वजीफ़ा पढ़ा जाए। अल्लाह वालों, वजीफ़े मुकम्मल होते ही आखिर में इतना ही दुरूद पाक आपने पढ़ना है। देखें, अब आखिरी वजीफ़ा भी समझ लें जिसके बगैर ये अमल अधूरा है। देखें दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, मुझे इस अमल में कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए आप तक खालिस वजीफ़ा पहुँचाया है। वो वजीफ़ा जिसको लाखों लोगों ने पढ़ के अपने हालात को बदला है। अगर आप भी गरीब हैं, अगर आप फ़कीर हैं, बीमार हैं, तंगदस्त हैं, बेरोज़गार हैं, देखें, अगर आपकी जेब खाली है, दुकान खाली, मकान खाली है, कंगाली है, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी है, देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर पूरी दुनिया ने, पूरे ज़माने ने आपको तन्हे तन्हा छोड़ दिया है, खुदा का वास्ता ज़िंदगी में एक बार मेरा बतलाया हुआ ये अमल पढ़ लेना, इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी दौलत, रुपया, पैसा आसमान से बारिश की तरह बरसेगा। अब आपने जैसे ही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को 7 बार पढ़ लिया तो फौरी तौर पर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते ही आपने, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, इस मुजर्रिब तरीन अमल में, इस पावरफुल अमल में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िएगा। और फौरी तौर पर कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। देखिए, रब को राज़ी करने वाला, रब से ख़ज़ानों को लूटने वाला ये अमल दूंगा कि पढ़ते ही रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। जो मेरी बहनें, मेरे भाई कहते हैं ना, वजीफ़ों से कुछ नहीं होता। आज दुनिया की तमाम तस्बीहात, वज़ाइफ, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, एक तरफ और मेरा बतलाया गया सूरह इखलास और या और अल्लाह और सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा एक तरफ। इस अमल को पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। इस अमल को पढ़ते ही आपकी पुरानी से पुरानी गुर्बत, पुरानी से पुरानी बीमारी इंशाअल्लाह मिनटों में नहीं, सेकंडों में दूर हो जाएगी। जो मेरी बहनें, मेरे भाई कहते हैं ना, वजीफ़ों से कुछ नहीं होता, आज इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हुई अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। आपने दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, करना क्या है कि आज ज़िलक़दा की पहली पीर के दिन घर में बैठ जाएं, अपने दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, जहां दिल करे बैठ जाएं। इस अमल को अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लें, इंशाअल्लाह रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। हर मुश्किल, हर परेशानी का फौरी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, अब आपने, अगर बीमार हैं, इस अमल को पढ़ लें। अगर आप पर कर्जा है, इस अमल को आज पढ़ लें। घर में फाके हैं, इस अमल को पढ़ लें। दुकान पर ग्राहक नहीं आते, कारोबार तबाह हो गया, पढ़ लें। मेरी बहनें, जिनका कोई कमाने वाला नहीं, जिनका कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं, खुदारा एक बार ज़िंदगी में इस अमल को पढ़ लेना। पूरी ज़िंदगी किसी के दर पे, किसी के आगे तुम्हें जाने की ज़रूरत भी ना पड़ेगी। आज ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। दोस्तों, भाइयों बहनों, ये अमल अर्जेंट, बड़ी से बड़ी हाजत को, मुराद को पूरा कर देता है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले देखें, सुकून से बैठ जाएं। जल्दबाजी में, भागा भागी में, बेदिली से, बेतरतीबी से आपने इस अमल को नहीं पढ़ना। मैं गारंटी से कहता हूँ, आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि रब के कलाम में, रब के नामों में बड़ी ताकत है। ये रब को राज़ी करने वाला, ये रब से ख़ज़ानों को हासिल करने वाला बहुत ही ख़ास अमल है। इसे पढ़ते ही रब राज़ी होता है, और रब राज़ी तो जग राज़ी, यानी पूरी दुनिया राज़ी हो जाएगी। सारी दुनिया के नफ़रत करने वाले आपसे मोहब्बत करेंगे। ज़ालिम तीर की तरह सीधे हो जाएंगे, दुश्मन दोस्त बन जाएंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन आपने ये अमल, साल में देखे, ये मौका सिर्फ एक बार मिलता है। अब आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद,
आपने सूरह इखलास को अमल में पढ़ते ही, सिर्फ एक बार सूरह इखलास पढ़ते ही तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और आखिरी वजीफ़ा सुबहानल्लाह 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 अपने अंदाज में पढ़िएगा। और देखिए, अमल की इजाज़त सबको है। जो मेरा बहन भाई अगर कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना चाहे ख़ास इजाज़त के लिए, तो अपना नाम कमेंट्स में लिख सकता है, आपको अलग से भी इजाज़त मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, अमल के आखिर में आपने सुबहान अल्लाह को तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। सुबहान अल्लाह करते हुए आज का ये अमल कंप्लीट कीजिएगा। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपको अल्लाह पाक का कौन सा नाम ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। और देखिए, ये अमल जैसे ही कंप्लीट हो जाए, हाथ उठाकर झोली फैलाकर अपनी तमाम हाजतों के लिए, मुरादों के लिए, परेशानियों के लिए जितना हो सके मांगते चली जाइएगा। आखिरी वजीफ़ा सुबहान अल्लाह का आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़कर आज ज़िलक़दा की पहली पीर का ये अमल कंप्लीट कीजिएगा। आखिर में दुरूद शरीफ अगर शुरू में पढ़ा हो तो आखिर में लाजमी एक बार पढ़िएगा। दोनों हाथ उठाइएगा अपनी हाजतों, मुरादों, परेशानियों के लिए रो रो कर गिड़गिड़ा कर रब करीम से मांगते चले जाइएगा। मेरा यकीन है आज आप मांग मांग के थक जाएंगे, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा कर जाइएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।